हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सबों का वेल्डर्स जोन में। पिछली क्लास में हम लोगों ने फोर्स्ड वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। उसके प्रयोग, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, उसका कहाँ प्रयोग होता है, किस मेटल पे होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसी चैप्टर में आज हम लोग दूसरा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कटिंग टूल्स के बारे में, जो अधिकतर वर्कशॉप में हमको देखने के लिए मिलता है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। कटिंग टूल्स में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे स्निप के बारे में। उसकी बनावट कैसी होती है, कहाँ प्रयोग होता है, किस धातु को काटने में होता है, उसका एज क्या बोलते हैं, धार का एंगल कितना होता है। ठीक है, ये चीज़ें आज पढ़ने जाएंगे। और उसके बाद शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें क्या होती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं स्निप के बारे में। स्निप क्या होता है आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्निप, आप लोगों ने कैंची देखी होगी, कैंची देखी है? कैंची कैसी होती है? ये कैंची एक हो गया। इसका प्रयोग क्या होता है? कैंची का मुख्य रूप से प्रयोग, छोटी कैंची है तो कपड़े काटने में टेलर अपने दुकानों में इसका यूज़ करता है, तो ये कैंची हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें हो गई, कपड़े काटने में काम आती है। लेकिन वर्कशॉप में शीट मेटल वर्कर्स, आपने आईटीआई में एक ट्रेड होता है शीट मेटल वर्कर। कौन सा ट्रेड होता है? शीट मेटल। इसके बारे में पढ़ेंगे। शीट मेटल क्या होता है? शीट मेटल विभिन्न प्रकार के ड्रम्स वगैरह, अलमीरा वगैरह बनाने के लिए, या बॉडी स्ट्रक्चर, या मैनुअली कोई पार्ट बनाने के लिए हम जिन सीटों का प्रयोग करते हैं उसको शीट मेटल कहा जाता है। एसएस की होती है, माइल्ड स्टील की भी होती है। ठीक है, तो इसको मैनुअली वर्क करने के लिए, अगर मान लीजिए मशीन आपके पास नहीं है बैंड करने के लिए, कटिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, शेयर के द्वारा या स्निप के द्वारा मैनुअली इसको कटिंग करते हैं। और आप तस्तरी बनाना, प्लेट्स वगैरह बनाना हम मैनुअली ही कर लेते हैं। तो ये मुख्य काम होता है। तो अब वर्कशॉप में इसका प्रयोग क्या होता है तो जानते हैं। स्निप, स्निप, चलिए स्निप के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्निप? क्वेश्चन बनता है स्निप क्या है? व्हाट इज ए स्निप? स्निप क्या होता है? स्निप को, स्निप क्या होता है, तो ये इसका अगर हम डिफिनीशन देने जाए, आंसर इसका दें, तो डिफिनीशन क्या होता है? स्निप एक प्रकार की बड़ी कैंची होती है। स्निप एक प्रकार की बड़ी कैंची होती है जिसका प्रयोग हम कार्यशाला में, वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के पतली शीटों को, पतली धातुओं को, पतली सरियों को काटने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, स्निप ये एक प्रकार की क्या होती है, कैंची होती है, बड़ी सी कैंची, जिसकी लेंथ जो होती है, द लेंथ ऑफ स्निप, द लेंथ ऑफ स्निप। स्निप की लेंथ कितनी होती है? स्निप की लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो स्निप की जो लंबाई होती है वो 150 mm, 200 mm, 300 mm और 400 mm तक में ये आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़, यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग करते हैं। यूज़ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? यूज़ के अकॉर्डिंग स्निप का जो है साइज़ लिया जाता है उसके बॉडी से। एक मैं स्निप बना के दिखा दे रहा हूँ।
सॉरी, ये स्निप है। ये क्या है? स्निप। इसको हम बोलते हैं स्निप। इसको हम क्या बोलते हैं? स्निप बोलते हैं। एक कैंची होती है, ये इसके कटिंग एज हैं, कटिंग एज, ठीक है। और होता क्या है कि जो स्निप होता है उसका प्रयोग चूंकि हम पतली शीटों को काटने में करते हैं। पतली शीटों का मतलब ये होता है कि अगर हम चाहें, आप कहेंगे कि क्यों कटिंग टूल्स हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम हैंड कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल ही है। अगर हम मान लीजिए ऐसे ही अगर उसको कट करना चाहें तो हम काटेंगे किस चीज़ से? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या वर्कशॉप में जो है हमेशा टूल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो होता है पतली शीट, मान लीजिए कि 2 mm, ठीक है, 2 mm, 3 mm से लेकर 12 mm तक, 12 mm तक की शीटें जो होती हैं, शीट का मतलब होता है लोहे से नहीं मतलब है, शीट का मतलब होता है लोहा का वो पतला पतला सा पतला चादरें, एक तरह से कहा जाए तो अगर गांव में बोली जाए चादरें, टीन की चादरें, तो उसको काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अगर हमको तस्तरी बनानी है तो हम क्या करेंगे? स्निप को लेंगे। ये जो होता है इसका जो कटिंग एंगल होता है, ये एज, ये जो ये जो कटिंग एंगल है इसका, ये यहाँ लिख देता हूँ, कटिंग एंगल। ये जो कटिंग एंगल होता है ये 87 डिग्री पे ग्राइंड होता है। यानी कहने का मतलब है इसका जो कटिंग एंगल है ये वाला हिस्सा, ये होता है 87 डिग्री पे ग्राइंड होता है, ठीक है। और ये दोनों जो इसके जॉ होते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? जॉ। इसको क्या बोलते हैं? हम जॉ बोलते हैं, क्योंकि ये मैनुअली वर्क होता है इसलिए दोनों मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मूवेबल होते हैं। लेकिन हम करते क्या है, अगर स्टॉक शेयर के बारे में अगर शेयर्स के बारे में पढ़ने जाएंगे तो स्टॉक जो शेयर होता है वो, उसमें बहुत सारे जो स्टॉक शेयर होता है उसको हम सतह पे टिका के और उस टाइम कटिंग करते हैं। लेकिन ये हम हैंड से इसको ऑपरेट करने के लिए हम दोनों हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 87 डिग्री पे इसका जो है कटिंग एज एंगल्ड होता है, ठीक है। ये हैंड टूल है, ये मैनुअली बिल्कुल ही हाथ से ही इसको ऑपरेट किया जाता है। ये लेंथ में आते हैं 150, 200, 300 और 400 mm। ये इतने लेंथ में उपलब्ध होते हैं, यानी कि न्यूनतम 150, 200, 300, 400 mm तक आपको ये स्निप मिल जाएंगे। और ये जो है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। स्निप होता है, स्निप एक स्ट्रेट स्निप होता है, टाइप ऑफ स्निप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये किस चीज़ का बना होता है? एक बात दिमाग में आप जान लीजिए कि जो कटिंग टूल्स होते हैं, जितने भी कटिंग टूल्स वर्कशॉप में यूज़ होते हैं, वो हमेशा ही किन चीज़ों से मिलकर किस धातु से मिलकर बने होते हैं? तो वो हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बने हुए होते हैं। कौन किन धातुओं से? तो जो कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल हमेशा धातुओं से, किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं? तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा किस चीज़ से बने होते हैं। तो पहला हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा एलॉय स्टील, ठीक है। ये चीज़ें
मिलकर बनी होती है। हाई कार्बन स्टील का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए मुझे 3 mm की मोटी चादर को काटना है तो मैं माइल्ड स्टील से बने हुए किसी कटिंग टूल का यूज़ करूँगा। अगर मान लीजिए मैंने बना लिया तो क्या होता है, उसका जो धार होता है, उसका जो एज होता है, कटिंग एज जो होता है वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। क्या होता है, बैंड हो जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होती है वह हाई कार्बन स्टील से नरम होती है। उसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग के कार्यों में ज़्यादातर करते हैं, जोड़ के कार्यों में। कटिंग के लिए हमेशा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। ये 3 चीज़ें हमेशा आप लोग नोट करिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। एग्ज़ाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो कभी भी आप जो है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और इस पे मत जाइएगा माइल्ड स्टील। कुछ सस्पिशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो घुमाते हैं, जिसमें अक्सर लड़के गलत कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो कटिंग टूल्स होते हैं वो अधिकतर हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के ही बने हुए होते हैं। ये स्निप जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्निप कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। स्निप 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रेट स्निप, ठीक है। दूसरा होता है बैंड स्निप, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रेट स्निप होता है और बैंड स्निप होता है। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेट स्निप होता है और बैंड स्निप होते हैं। चलिए तो पहले के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट स्निप का क्या वर्क होता है, ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा। स्निप जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेट स्निप एंड बैंड स्निप, ठीक है। एक ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये मैं पावर शेयरिंग मशीन या पावर कटिंग टूल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, ठीक है, मोटर्स वगैरह से ऑपरेट होते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। ये हैंड कटिंग टूल्स है जो कि जो है 100% जो है मैनुअली ऑपरेट होते हैं। इससे मैनुअली ऑपरेट होते हैं। मैनुअली ऑपरेट होने का मतलब आप 100% जो अपना एफर्ट है वो हाथ से ही लगाएंगे कटिंग करने के लिए। स्ट्रेट स्निप के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल समझिए। स्ट्रेट स्निप, जैसे कोई चादर है, मान लीजिए ये चादर है, ठीक है, ये चादर है, ये मान लीजिए ये 100 mm है, ये 100 mm है, ठीक है, और ये है आपका मान लीजिए 400 mm, 400 mm, ठीक है। अब इसके 400 mm है तो हम इसको 100 mm के 4 टुकड़े कटने हैं स्ट्रेट। कितने करने हैं, 4 टुकड़े इसके करने हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब सीधी लाइन में 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 100 mm, 100 mm, 100 mm और 100 mm कटने हैं, ठीक है। चादर है, इसको हमको कटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे। अब बैंड स्निप, सपोज दैट अगर किसी को नॉलेज नहीं है कि स्निप हर स्निप का प्रयोग हर जगह नहीं होता है, तो अगर हमने इसको बैंड स्निप से काट दिया तो जनरली उसका जो वर्क है बैंड स्निप का वो राउंड सर्किल में ही काटने का होता है। तो इसीलिए हम इसका किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेट स्निप का। यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, सीधी लाइन में अगर हमको काटनी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे स्ट्रेट स्निप का, स्ट्रेट स्निप, ठीक है। स्ट्रेट स्निप को हमने कहाँ रखा, यहाँ रखा और कटिंग करते हुए चले गए। तो इस तरह, और मान लीजिए इसकी मोटाई कितनी है, यहाँ ये भी होना चाहिए। तो इसकी जो मोटाई है मान लीजिए 3 mm है, 3 mm मोटी ये चादर है, इसको काटना है तो हम स्ट्रेट और सीधी लाइन में काटना है तो स्ट्रेट स्निप का हम इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं बैंड स्निप के बारे में, ठीक है। ये स्ट्रेट प्रोफाइल, किसी भी
किसी भी शीट में स्ट्रेट प्रोफाइल कटिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं। और अगर हमको सर्कुलर प्रोफाइल में कटिंग करनी है तो हम बैंड स्निप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बैंड स्निप का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेट स्निप का फिगर मैं बना दे रहा हूँ। स्ट्रेट स्निप होती कैसी है, वो सीधी होती है। ये स्ट्रेट स्निप है। क्या है ये एक स्ट्रेट स्निप का रफली फिगर है। ये क्या है, स्ट्रेट स्निप का रफली फिगर है। ठीक है, ठीक। ये स्ट्रेट स्निप का क्या होता है कि ये जो इसके 87 डिग्री पे जो कटिंग एज एंगल है, इसको हम क्या करेंगे, इस अवस्था में एक बार आप देख लीजिए। जैसे इसका ऑपरेशन होता कैसे है। मान लीजिए ये धातु है, ठीक है, ये शीट है, ठीक। इसको कटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट स्निप का जो एक ब्लेड है वो इस तरीके से लगता है। देखिए इस तरीके से लगेगा, और एक ब्लेड जो है वो इस तरीके से लगता है, बिल्कुल इसके एक और ऐसा लगता है। यानी कि ये इसका एक ब्लेड हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला जॉ हो गया, ये ऊपर वाला जॉ हो गया। ये क्या हो गया, ये सब जॉ हो गए, जॉ हो गए, ठीक है, ये जॉ हो गए। अब देखिए ये जो लाइन यहाँ से क्रिएट हो रही है ऐसे, ठीक है, ये लाइन जो होती है इनमें मिनिमम 1 mm का या 2 mm का गैप होता है। कितने mm का, 1 mm या 2 mm का, 2 mm का गैप होता है। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, ये जो जॉ है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ा इनमें गैप होता है। कैसे गैप होता है, ऐसे गैप होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं रहते हैं, थोड़ा सा गैप होता है। तभी जब गैप बनेगा तभी ये कटिंग करना शुरू करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बैंड स्निप के बारे में। बैंड स्निप होता कैसे है, चलिए बैंड स्निप के बारे में पढ़ते हैं। इसका काम क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो प्रोफाइल कटिंग करनी है, स्ट्रेट में प्रोफाइल कटिंग करनी है, तो हम हमेशा जो है स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल कटिंग करनी है, मान लीजिए ट्रायंगल कटिंग करनी है, ये एक चादर है, ये एक चादर है, सॉरी सीधा बनाने, इसमें ट्रायंगल कटिंग करनी है, यानी कि ऐसे। तो इसको भी हम स्ट्रेट स्निप से इसका प्रोफाइल कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे लगाया, यहाँ से ऐसे लगाया, कट गया, ठीक है। अब जानेंगे बैंड स्निप के बारे में। बैंड स्निप थोड़ा सा अंतर होता है। बैंड स्निप में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये कुछ इस प्रकार की होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है। ये कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। कैसी होती है, ऐसी होती है। ये थोड़ी सी क्या होती है, गोल होती है। क्या होती है, गोल होती है। ऐसे होती है, ठीक है। उसमें ये ऐसे नहीं था, थोड़ा सा बेड नहीं था, तो इसका इस्तेमाल हम हमेशा किस चीज़ के लिए करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके लिए। फिगर आप लोगों ने देख लिया। मान लीजिए मुझे सर्कुलर कटिंग करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बैंड स्निप का इस्तेमाल करेंगे। अब करेंगे कैसे, मान लीजिए एक
सॉरी, इसमें एक राउंड प्रोफाइल कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूँकि राउंड जो प्रोफाइल होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है काटना स्निप से, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, यहाँ से कटिंग करके इतने एरिया को निकाल दिया, फिर यहाँ से कटिंग करके क्या करेंगे, इतने एरिया को निकाल देंगे, फिर यहाँ से कटिंग करके क्या करेंगे, इतने एरिया को निकाल दिया जाता है, फिर यहाँ से कटिंग करके इतने एरिया को निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ से कटिंग करके इतने एरिया को निकाल देंगे, फिर यहाँ से कटिंग करके इतने एरिया को निकाल देंगे। तो बचा हुआ जो एज बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, आराम से कटिंग कर लेते हैं। तो स्निप का जो है वर्क हमने आज पढ़ा कि स्निप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें जानी क्या है। पहला, क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है स्निप, स्निप क्या होता है, स्निप किस धातु से बनी हुई होती है। तो पहला हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इसका एज कितना होता है, कटिंग एज कितने एंगल में ग्राइंड होता है, देखिए कटिंग एज, सॉरी कटिंग एज इसका 87 डिग्री पे ग्राइंड होता है। ठीक है, तीसरा ये स्ट्रेट, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट और बैंड। इसका इस्तेमाल हम स्ट्रेट लाइन में कटिंग प्रोफाइल के लिए करते हैं, और जो आपका बैंड होता है उसका हम सर्कुलर कटिंग में करते हैं। ये आज हमने कटिंग टूल 2 स्निप के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी का एक हिस्सा है जो उसको हम कहते हैं शेयर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, शेयर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्निप के बारे में, वर्क कैसे करता है, कितने डिग्री पे इसके जो कटिंग एज ग्राइंड होते हैं, किस धातु का बना हुआ था, इसका काम क्या होता है, कितने मोटे पे काटता है, कितनी मोटी धातुओं को काट सकता है। तो ये चीज़ें छूट रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। स्निप जो होता है वह जो है 1 mm या इससे भी मान लीजिए 0.5 mm, 0.5 mm की धातु से लेके टू 12 mm, क्या 12 mm तक की शीट, क्या शीट और क्या सरिया, यानी कि सरिये को भी काट सकता है। कितने mm तक, 10 mm तक के सरिया तक भी काट सकता है। ठीक है, सरिया तक के भी काट सकता है। ठीक है, इससे मोटा ये कटिंग नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिजली के द्वारा वो ऑपरेट होती है। हैंड कटिंग टूल में स्निप का प्रयोग 0.5 mm से लेकर 12 mm तक, किताबों में आपका 1 mm 2 mm से स्टार्ट है, लेकिन मैंने आपको 0.5 mm तक बताया। अगर एग्जामिनेशन में आता भी है 1 mm 2 mm, 0.5 mm भी ऑप्शन में है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। 12 mm तक होता है। ये शीट और सरिया दोनों कटिंग कर सकता है, चादर और सरिया दोनों कटिंग कर सकता है, चादर और सरिया दोनों कटिंग कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण टूल होता है शीट मेटल वर्कर्स के लिए। वेल्डिंग शॉप में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि हमको छोटे छोटे प्रोफाइल बनाने होते हैं, जैसे प्लेट्स वगैरह, तस्तरी वगैरह बनाना पड़ता है, बहुत सारे बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग वेल्डिंग वर्कशॉप में भी होता है, और सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी ट्रेड्स हैं वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। तो आज हम लोगों ने स्निप के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग शेयरिंग के बारे में जानेंगे, शेयर्स के बारे में जानेंगे, जो इससे थोड़ी बड़ी कटिंग टूल है, लेकिन वो बहुत ही कम मैनुअली अप्रोच होती है, और कुछ मैनुअली ऑपरेट होती है, और कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑटोमेटिक भी ऑपरेट होती है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF डाला है फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग, सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस जितने भी अपलोड हैं, 4 वीडियो अपलोड हुए हैं, उसमें मैंने फोर्स्ड वेल्डिंग और जो है सेफ्टी के बारे में मैंने उसमें कुछ पीडीएफ्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, उसके आंसर भी उसी में है। और अगर आप चाहें तो आंसर को स्किप करके खुद भी उसको लगा सकते हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और दूसरे दिन से क्लास में हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो मेन चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चन आने पॉसिबल है कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, गुड नाइट।